हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज हम लोग ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब आपको दो नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो दोनों नंबर प्राइम हैं कि नहीं और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। क्लियर? जैसे कि 5 और 7, ठीक है, ये दोनों ट्विन प्राइम है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम है। जैसे कि 13 और 17 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, बट इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से आपको दो नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो दोनों ट्विन प्राइम है कि ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे आपको पहले प्रोग्राम को सॉल्व करके दिखाता हूँ, प्रोग्रामिंग मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। तो मैं जावा का यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया ट्विन प्राइम। क्लियर? और सिंपल सा इसमें हमको कोड लिखना है। स्कैनर का पहले हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक। ओके, एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समय लगेगा बस। जावा प्रोग्राम्स विद फुल ड्राई रन ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से दूसरे प्रोग्राम्स भी एक्सेस करिए और प्रैक्टिस करिए, इससे आप लोग का लॉजिक बिल्डअप होगा। यहाँ पे वो मेरा ही चैनल है एक्चुअली, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं अगर कोई दूसरे वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोग को वो मिले और मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो यहाँ पर इससे मुझे क्या है? मोटिवेशन मिलता है, काम करने की शक्ति मिलती है। system.in। क्लियर? तो ये मैंने स्कैनर क्लास ले लिया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे अपाची नेटबीन्स आईडी में कर रहे हैं ना, तो ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये इंपोर्ट कर लिया मैंने स्कैनर क्लास को। ओके, अब मैं यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज डाल दूंगा system.out.println और मैंने यहाँ पे डाल दिया एंटर एन इंटीजर। ओके, एंटर 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो n नहीं लगाते हैं यहाँ पे, 2 इंटीजर्स लगा रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर मैंने ले लिया n1 में मैंने डाल दिया ac.next int। ओके, तो ये हो गया देखिए आपका एक रन टाइम इनपुट। स्कैनर किस लिए होता है? एक इनबिल्ट क्लास है जावा का जो कि रन टाइम इनपुट करने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है। 2 नंबर देखिए मैंने इनपुट कर लिया। ठीक है, अब मुझे जानना है कि ये दोनों ट्विन प्राइम है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर जो लॉजिक लगाकर प्रोग्राम को सॉल्व करूँगा वो बहुत ही सिंपल सा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि प्रोग्राम करना आसान होता है। मैं इसलिए इजी लॉजिक इसमें लगा देता हूँ। आप सीखने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपना खुद का लॉजिक बनाइएगा और अपने से उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने जो सिखा दिया उससे चलिए आपको एक कॉन्फिडेंस मिल गया, एक आइडिया मिल गया, ठीक है ना। लेकिन आप अपना लॉजिक ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे प्रोग्रामिंग करना। C1 में मैंने ले लिया 0 और C2 में भी हम ले लेते हैं 0। ओके, तो अगर आपको प्राइम का लॉजिक पता है ना तो ये करना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखिए int i इक्वल्स टू 1। ओके, i लेस देन इक्वल्स टू n1 देन i प्लस प्लस। ओके, एक चीज़ मैं ये बोलूँगा ज़रूर आप लोगों से कि देखिए यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा प्राइम नंबर इन जावा। तो आप प्राइम नंबर वाला ना लॉजिक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ट्विन प्राइम के लिए प्राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अब लिखूँगा n1। ठीक है, n1 mod i इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, ठीक है, देन c को मैं क्या कर देता हूँ, देखिए मुझे पता है इससे बेटर और एफिशिएंट कोड है इसका, बट मैं चाहता हूँ वो कोड आप लोग खुद से लिखें और मुझे बताएं कि सर ये कोड ज़्यादा एफिशिएंट है इससे, और मैं उसे देखूंगा और मैं बताऊंगा भी कि हाँ ये एफिशिएंट है और इससे है एफिशिएंट, इसको बहुत इजी तरीके से भी, इससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बस कोड दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो ये जब लूप चलेगा C1 प्लस प्लस होगा और यहाँ पर C1 जो है बेसिकली इंक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट होकर फैक्टर्स को काउंट कर रहा है। तो मैं प्राइम नंबर का लॉजिक आप लोग को नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग को मैं ट्विन प्राइम का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो प्राइम नंबर का डेफिनेटली आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो अब ये जो लॉजिक है मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं n1 के लिए नहीं n2 के लिए लिखूँगा। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर n2 हो गया और यहाँ पे C1 की जगह क्या आ जाएगा? C2 आ जाएगा। क्लियर?
अब हम यहाँ पर लिखेंगे if C1 इक्वल्स टू 2 and then C2 इक्वल्स टू 2 and then mat डॉट abs और यहाँ पे मैंने दे दिया n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो मेरा एक आउटपुट आएगा और एल्स मेरा एक अलग आउटपुट आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है एरर? तो ये तो मेरा फॉर लूप हो गया, ये दूसरा फॉर लूप हो गया और ये मेरा इफ हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एरर क्यों दिखा रहा है, नहीं मालूम क्यों एरर दिखा रहा है ये। और ये मेरा क्लास दिस, ओके, एल्स के बाद मैंने ब्रैकेट नहीं दिया इसलिए दिखा रहा था। चलिए, अब यहाँ पर हम एक मैसेज डाल दे रहा है सिंपल सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्विन प्राइम। ठीक है, ये देखिए ट्विन प्राइम, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एल्स नॉट अ ट्विन प्राइम, ये SYSTEM स्पेलिंग गलत है, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्विन प्राइम। और यहाँ पे देखिए नॉट अ ट्विन प्राइम, क्लियर, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो देखिए C1 अगर 2 हुआ इसका मतलब क्या है, N1 प्राइम है। C2 अगर 2 हुआ इसका क्या मतलब है, N2 प्राइम है, क्लियर। और मैट डॉट abs में क्या होगा कि N1 और N2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर मान लीजिए यूज़र N1 में डाला 3, N2 में डाला 5, तो 3 माइनस 5 क्या आएगा, 2, -2 आ जाएगा। तो abs क्या करेगा कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, तो नेगेटिव हट जाएगा वहाँ से, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे पहले बड़ा नंबर डालो चाहे छोटा नंबर डालो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सारा काम मैथ डॉट abs कर दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करा रहा हूँ। आप लोग प्राइम नंबर वाला कोड लेकिन ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ट्विन प्राइम आउटपुट आया। अब मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ आपका 5 और 3, तो देखिए 5 और 3, ये भी ट्विन प्राइम आ रहा है। अब मैं एक और इनपुट लेता हूँ कुछ ऐसा जो कि ना हो ट्विन प्राइम, तो मैंने ले लिया 13 और 17, नॉट अ ट्विन प्राइम। ओके, चलिए एक और लेते हैं 2 और 7, नॉट अ ट्विन प्राइम। तो ये था लॉजिक ट्विन प्राइम का। आप लोग इस प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो आप लोगों को इससे रिलेटेड और वीडियोस में डालूंगा तो ऑर्डर में नहीं मिल पाएगा और आप लोग ऑर्डर में सीख नहीं पाएंगे उसे। क्लियर, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।